हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और जो है प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मैं लाई हूँ आपके पास बची हुई वूल होती है, बची हुई थ्रेड होती है, उससे आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो देखेंगे ये बैग है, आप इसे बड़ा भी छोटा भी अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, जितना छोटा चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। देखेंगे इस तरीके से। और इसे आप कॉटन से, थ्रेड से, पतली वूल से, नॉर्मल वूल से भी बना सकते हैं। मैंने चंकी वूल से बनाया है क्योंकि मेरे पास वो बची हुई थी, तो मैं बची हुई जो वूल से धीरे धीरे आपको प्रोजेक्ट्स बताऊंगी। तो देखें ऐसे, और ये मैंने इस तरीके से फ्लावर लगाया है इसका बना के। तो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा जो बैग है बची हुई वूल से, वेस्ट वूल से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। क्या कह लीजिए, आप लोगों से जब लाइव मेरी बात हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि जो छोटी छोटी वूल्स बच जाती हैं उनका हम क्या करें। अब यहाँ पे मैं थोड़े से जो बल्कि वूल्स हम लोग के पास छोटी छोटी बच जाती हैं उनका आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वो मैं बल्कि वूल में बता रही हूँ। आप चाहे तो इसे नॉर्मल वूल में भी वैसे बना सकते हैं, बट ये बल्कि वूल में ज़्यादा अच्छा लगेगा जो मैं भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये वूल्स भी हमारे पास बच जाती है। अब देखेंगे करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मैं क्रीम कलर को ले रही हूँ और इस तरीके से एक मोटी सी क्रोशेट लेंगे 5 mm की। कोई भी वूल ले लेंगे, मोटी मैंने क्रोशेट ली है 5 mm की। और इस तरीके से हमने लूप, अब देखिए क्या करेंगे। ये ले लिया आपने ऐसे, एक चेन बनाई आपने ऐसे, 5 mm की मोटी क्रोशेट ली है। अब यहाँ पे मैं 20 चेनें बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप 20 बना लीजिए या कम बना लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। इसे मैं निकाल दूंगी ऐसे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 mm की जो है सिलाई ले रही हूँ। 5.5 mm हमारा जो इस समय ये मेरे पास हाथ में है, ये है 6 उसकी। अब करना क्या है, अब आपने इस तरीके से जो भी आपके पास बचे, आप लाइंस भी डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकती हैं। अब यहाँ से मैं 1 और 2 छोड़ के तीसरे नंबर से शुरू करूँगी फंदे उठाना ऐसे। ये देखेंगे, ये एक, फिर दूसरी चेन में डाला, इसको ऐसे किया, फिर लिया 2, फिर तीसरे चेन में डाला, ऐसे किया 3, फिर ये डाला 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक और डाल देते हैं 16। अब देखिए 16 इस तरीके से मैंने फंदे इसमें उठा लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, पलट के एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी हम इसमें बनाते हुए जाएंगे। तो आपने ऐसे बनाना है, देखिए एक लाइन उल्टी, पलट के एक लाइन सीधी। फिलहाल कुछ लाइंस हम इसी तरीके से एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी इसी कलर से करेंगे ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आपने पहला फंदा और लास्ट फंदा भी बुनना है ऐसे, ताकि क्योंकि हम बाद में जो भी हमने करना है उसमें दिक्कत ना हो। तो क्या करना है, पहला फंदा बुनेंगे ऐसे,
उतारेंगे नहीं, बुनना है दोनों तरफ से। अब देखिए आपने इसे इस तरीके से बना लिया। मैं बता देती हूँ, ये वैसे आप चौड़ाई जो है अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैंने छोटी रखी है, आप चाहे तो बड़े रख सकते हैं। 2 इंच का बन गया है, देखेंगे आप। अब करना क्या है आपने, अब मैं ले रही हूँ जो है राउंड नीडल। अगर आप लोगों के पास इस तरीके की राउंड नीडल नहीं होगी तो आपने जो है ऐसी नीडल्स लेनी है, लेकिन नंबर सेम लीजिएगा जो हमने पहले लगाया है 5.5, वही नंबर आपने लेना है। इस तरीके की नीडल्स आप दोनों तरफ से जो पॉइंटेड होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं तो राउंड ले रही हूँ, आप के पास नहीं होगी तो आप गले बुनने की सिलाइयाँ लीजिएगा। अब करना क्या है, पहले तो यहाँ से ये वाले फंदे मैं बनाऊँगी एक ऐसे, ये देखिएगा, ये आपने बना लिया, इसे निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये फंदे उठाने हैं। ये पहला वाला मत उठाइएगा, जस्ट जो दूसरा वाला है यहाँ से हमने एक एक करके फंदे उठाने हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये फंदे आपने यहाँ पे 6 फंदे उठा लिया। और मुझे लगता है ये वाला फंदा भी हम लिए देखेंगे आप, ये जो इसमें है ये भी उठाएंगे। ठीक है, ये हो गए आपके ऐसे। अब हमने ये जो डाला था इसे आपने खोल लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे निकालेंगे, थोड़ा सा बस आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। ये लिया आपने ऐसे, इसे खींचा, ये लिया। दोनों तरफ से आप जहाँ से भी आपको ठीक लगेगा आप उस तरीके तरफ से इसे जो है खींच लीजिएगा। और ये जो फंदे निकलेंगे ये आपने उसमें डालने हैं। ये फंदे देखेंगे आप, ये देखेंगे, ये फंदे हैं, ये ऐसे, ये आप इसमें लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी एक एक फंदा उठा सकते हैं उसमें। अब देखिए आप इस तरीके से ये उठ गए। ये एक फंदा है, ये 15 है, और ये एक है, यानी कि 16 फंदे बराबर है, ये 15 है। अब करना क्या है, आपने इसे थोड़ा सा पहले तो ये वाला जो फंदा है मैं इसी में लूँगी, ये इसे थोड़ा सा खींच लूँगी और यहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये हो गए आपके 16 फंदे। अब यहाँ से भी हमने जितने फंदे हमने यहाँ से उठाए हैं, ये 6 फंदे थे, हम यहाँ से भी इसी तरीके से फंदे उठाएंगे। ये देखेंगे, ये दिख रहे हैं आपको, एक ऐसे, 2 3 4 3 4, ये आपका हो गया 5 और ये 6। ये देखिए ऐसे उठा लिया। अब करना क्या है, आपने इसे लेना है ऐसे। अब हमें इसे बनाते हुए जाना है। अब ये सर्कुलर नीडल अगर आपके पास नहीं होगी कोई बात नहीं, आप इसको गले बुनने वाली उससे बना सकते हैं। आपने ऐसे लिया और इसे राउंड राउंड अब आप इसे बनाते हुए
जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर लगा सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा देती हूँ, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ से आप 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपका उस साइड का पॉइंट है जो साइड पे रखने हैं। और यहाँ से 2 2 4 5 6, ये इस तरीके से आप मार्कर लगा सकते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने जस्ट इसे बनाते हुए फिलहाल जाना है। ये लेंगे ऐसे नॉर्मल, जैसे आप बनाते हैं नॉर्मल आपने इसे बनाते हुए जाना है। अब देखिए राउंड निडल मैं क्यों यूज़ करती हूँ, देखेंगे आप कितना आसानी से आप इसे बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। और अगर हम यहीं पे 4 सलाइयों का यूज़ करेंगे या 5 सलाइयों का यूज़ करेंगे तो हाथों में वो थोड़ा सा लगता रहता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं राउंड नीडल में बनाऊँ, और इसके लिए आपको बड़ी राउंड नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। अब करना कुछ नहीं है, आपने जस्ट इसे बनाते हुए फ़िलहाल ऐसे जाना है। ये देखिए लास्ट आ गया आपका। अब करेंगे क्या, ये वाली जो वायर है इसे खींच लेंगे, इसे बैक लेंगे, ये देखेंगे बहुत आसान, इसे निकाल लेंगे एंड देन इसे बना लेंगे। देखिए कितना आसान होता है। आपको राउंड नीडल में, अगर बड़ी राउंड नीडल है उसमें कम फंदे भी है, कितने आसानी से आप इसे बना लेते हैं। तो ऐसे आप करते हुए फ़िलहाल जाएंगे। अब आप देखिए ये मैंने बना लिया है। अब ये तो देखेंगे, वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से बनाइएगा, इसका लंबा छोटा जितना भी आपने करना होगा। मैं आपको बता दूँ ये अगर इस तरीके से आप नापते हैं तो 5.5 इंचेस आया है। अब मैं क्या करूँगी, इस पर ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक गोला और छोटा सा बचा हुआ है, अब मैं इसे यूज़ करूँगी। अब कैसे यूज़ करूँगी, पहली लाइन तो हम इसमें, अब मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देखेंगे ये लगा रखा था हमने, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। तो यहाँ से पहले मैं क्या करूँगी, इस वाले को तो मैंने काट दिया क्योंकि ये मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ से इसे यूज़ करूँगी। तो इसको ऐसे ले लीजिएगा, ये देखिए ये लिया आपने ऐसे। अब फ़िलहाल पूरी लाइन पहले मैं इस कलर से इसे बनाऊँगी, और इसके बाद किस तरीके से करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो बना रही हूँ ना। अब आप ये देखिए लास्ट तक मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ तो इसे आप खींच लीजिएगा ये। अब यहाँ पे पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट में 3 फंदे डालूँगी। एक, ध्यान से देखिएगा, 2 3, ये 3 फंदे मैंने डाले हैं। और उसके बाद इन 3 फंदों को मैं इसमें लूँगी, इसमें आपने वापस लेना है सिर्फ 3 फंदों को जो हमने डाले हैं उन्हें, ऐसे 1 2 और ये 3। अब पहला फंदा बनाऊँगी, ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरा बनाऊँगी, इसे बिना बुने हुए उतारूँगी और इस वाले फंदे को बनाऊँगी। अब यहाँ पे अगर आपको गैप बाय चांस दिखता है कि गैप आ रहा है तो इससे थोड़ा सा खींच लीजिएगा, तो ये गैप आपका बंद हो जाएगा। ये हम बाद में पीछे से बंद कर देंगे। ये आपने उतारा, इसे आपने बुना, और जो उतारा था फंदा उसे आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लेना है। फिर आपने 3 फंदे वापस लेने, 1 2 3। अब यानी कि हमारा ये आई कॉर्ड बाइंडिंग यहाँ से शुरू हो गई। फिर आपने एक बनाना है पहला, फिर दूसरा बनाया,
इसको बिना बुने हुए उतारा, इसे बनाया और इस बिना बुने हुए उतारों को इसमें से ऐसे ले लिया, फिर वापस ले लिया 1 2 3, फिर बनाया आपने एक, पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरे को आपने बिना बुने हुए उतारा और चौथा फंदा आपने बनाया, फिर इसको तीसरे को इसके ऊपर से ले लेना है। अब ऐसे ही हम सारे फंदे करते हुए जाएंगे, लेकिन हर 5 फंदों के बाद देखेंगे मैं किस तरीके से करूँगी, वो आपने इसमें करना है। तो अभी हमने आप ये देखेंगे 3 फंदे कर लिए हैं। अब फिर से वापस लेंगे, पहला फंदा बनाया, दूसरा बनाया, तीसरे को बिना बुने हुए उतारा, चौथा बनाया, इसको ऊपर से ले दिया। ये हमारे 4 फंदे हो गए। फिर से वापस लिए 3 फंदे, फिर आपने पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बिना बुने हुए उतारा और इस वाले फंदे को बनाया। ये हमारा 5वां हो गया। अब देखिए 5 फंदे हमने बना लिए। आपने 5-5 फंदों के बाद जो मैं इस समय कर रही हूँ वो आपने करना है। अब आपने ये तीनों पहले उतारे, फिर आपने ये तीनों बनाए, 1 2 3, फिर आपने वापस लिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपने 5 फंदों के बाद ऐसे करना है। अब अगेन पहला बनाया, दूसरा बनाया, इसको बिना बुने उतारा, फिर ये बनाया और इसको आपने इसके ऊपर से उतार दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा गैप रहेगा और हमारी जो ये आई कॉर्ड बाइंडिंग है वो स्मूथली होगी। अब फिर से वही 5 फंदे ऐसे ही बंद करूँगी, फिर 5वें फंदे बाद जो अभी मैंने बिना बंद किए हुए 2 लाइंस बनाई थी वैसे ही बनाऊँगी और ये आप लास्ट तक करेंगे। देखेंगे ये उतारा आपने, पहला फंदा बंद हो गया, फिर आपने बनाया 1 2 और तीसरा फंदा उतारा, ये बनाया, इस वाले को इसके ऊपर से कर दिया, 2 फंदे बंद हो गए। फिर वापस लेंगे, फिर 1 2, ये उतारा, इसको बनाया, फिर इसको लिया, इसके ऊपर से 3 फंदे बंद हो गए। फिर बनाया आपने 1 2, ये डाला इसके ऊपर से, ये 3 फंदे बंद हो गए, 1 2, ये उतारा, इसे बनाया, इसे उतारा, 4 फंदे बंद हो गए। फिर आपने बनाया 1 2, इसे उतारा, इसे बनाया, ये 5 फंदे बंद हो गए। ठीक है, अब 5 फंदे बंद हुए, फिर से अब क्या दोहराना है वो देख लीजिए। 3 फंदे आपने उतारे और तीनों ही फंदे आपने 5 फंदों के बाद बनाए, 1 2 3, फिर अगेन इसे उतारा। ये आपने इसमें दोहराते हुए हर 5 फंदों के बाद जाना है। देखिए 1 बनाया, 2 बनाया, इसे उतारा, इसे बनाया। अब सारे आपने इसी तरीके से राउंड में इसे फिलहाल करते हुए जाना है। ये देखिए, अब ये देखिए हम लास्ट पे आ गए। अब लास्ट में लास्ट वाला हो गया। लास्ट के बाद हमने एक लाइन ज़रूर ये करनी है इस तरीके से, ये, क्योंकि हमें इसको इसके साथ ऐसे जोड़ना है, देख रहे हैं। तो ये करने के बाद हम सुई लेंगे और सुई से जो है इनको इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके जोड़ देंगे। ये आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं, इसे बंद कर देंगे हम तो फिर सुई से आसानी से जोड़ सकते हैं आप। आपने ये बनाना है, ये बनाना है, इसके ऊपर लीजिएगा, फिर ये हो गया। ये देखेंगे अब इसको हम ऐसे करके जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से खींच लीजिएगा ताकि ये टाइट यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे गैप नहीं आएगा। इसको हम सुई से ऐसे आपस में जोड़ देंगे।
ये देखिएगा, ये ऐसे कर लिया आपने। अब जोड़ना कैसे है, ये पॉइंट है तो यहाँ पे ये फंदा दिख रहा है आपको, ये इसमें डालेंगे और ऐसे, फिर यहाँ पे इसमें डालेंगे और इसके साथ, फिर सेकंड वाला जो फंदा होगा उसमें आपने ऐसे डालना है सेकंड फंदे पे, ये यहाँ पे भी ये सेकंड फंदे पे ऐसे खींचेंगे इसको। फिर ये थर्ड फंदा आपका इस साइड से होगा तो आपने इसे ऐसे डालना है, और ये थर्ड फंदा आपका इस साइड से होगा ये, और खींचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये ऐसे बंद हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिएगा इसको आप जोड़ेंगे कैसे। ये है आपका धागा, आपने इसका जो पहला ये फंदा है ये लेना है ऐसे, और इसे ऐसे लेना, टाइटली बंद कर दीजिएगा, और यहाँ से जो है आपने इसे लेना है ऐसे, ये देखिए। अब देखिए कैसे करेंगे, ये है तो आप पहले ऐसे डालिएगा यहाँ की तरफ, उसके बाद इसका पहला फंदा ऐसे लेंगे, इसको सीधा करना है आपने। क्या कर रही है, गड़बड़ को टाला हो रहा है। अब देखिए ये है तो यहाँ से पहला फंदा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये, इसके बाद ये पहला फंदा ऐसे और आपस में ऐसे, फिर ये दूसरा फंदा आपका यहाँ पे है ऐसे खींचेंगे, ये सेकंड फंदा है यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ये देखेंगे ये बंद हो गया। फिर जो थर्ड फंदा आपका इधर से आ रहा है ये, इसे लेंगे, और यहाँ से भी जो आपका ये थर्ड फंदा है ऐसे, और इसे खींचेंगे, ये देखिए। देखिए कितना क्लियरली बंद हो गया आपका। इसे खींच के यहाँ पे अच्छे से बंद कर दीजिएगा और नीचे की तरफ ले जाएंगे, ये हो गया। अब यहीं पे इसे आप बंद कर दीजिएगा। इसे हम बाद में जो है नीचे की तरफ करके बंद करेंगे, अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये अभी आपका ऐसे आया है। अब करना क्या है, जो ये लगाया था हमने, ये देखेंगे ये यहाँ पे, इसे यहाँ से मैं उतारूंगी और इस वाले पे लगाऊंगी, ये देखेंगे ये दिख रहा है आपको, ये। अब यहीं से हमने जो है दूसरा वो शुरू करना है। अब शुरू कैसे करेंगे, 3 फंदे डालेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को पहले तो आप इस पे वापस लेंगे, 1 2 3, फिर इसे हम बनाएंगे 1 2 3, अगेन वापस लेंगे 1 2 3। अब देखिएगा क्या करेंगे, पहले 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, इस वाले फंदे को आपने बिना बुने हुए उतार देना है। और अब ये यहाँ पे जो मार्क मैंने लगाया है आपने यहाँ से उठाना है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप, ये इसी के साथ यहाँ पे लीजिएगा ऐसे, ये लेंगे और इसे बनाएंगे, और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे, ये ऐसे हो जाएगा आपका।
फिर वापस लेंगे 3 फंदे, 1 2 3। फिर बनाएंगे आप 1 2, इस वाले फंदे को बिना बुने उतार देंगे। इसका जो नेक्स्ट ये वाली लाइन में ये जो नेक्स्ट फंदा है इसे लेंगे, इसे बनाएंगे, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। अब फिर लेंगे, इसमें हम बीच में गैप नहीं देंगे, बस करते हुए जाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, तीसरे को उतारा। अब ये देखेंगे ये आया, इसे बनाया, इसको उतार दिया। फिर वापस लेंगे, फिर आपने 2 फंदे बनाने हैं, 1 2, ये उतार देना है। अब इसको आप उतार के या तो रख लीजिए या आप अपने हिसाब से इसे लाइन पे करते हुए जाएंगे। अब हम ये लाइन लेते हुए जाएंगे। देखिए ये लिया, इसे बनाया ऐसे, इसको उतार दिया इसके ऊपर से, फिर वापस ले लिया, फिर 2 फंदे बनाए, तीसरा उतारा। अब आपने इसी को, इस लाइन को ही लेते हुए जाना है। ये लाइन, ये दिख रही है आपको, एक एक ये पूरी ऐसे लाइन जाएगी। इसमें जो ये बीच में आपको उल्टे दिख रहे हैं इन्हें उठाना है ऐसे, फिर इसके ऊपर से करना है। अब ये पूरा हम यहाँ तक जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। ये देखेंगे, ये हम पूरा ऐसे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, वो मैं दिखा दूंगी आपको। पहले हम पूरा यहाँ तक कर लेते हैं इसे इसी तरीके से, फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। अभी हम इसी तरीके से इसे करते हुए जाएंगे। ये देखेंगे, ये 1 2, ये उतार दिया। अब इसके नेक्स्ट वाला लेना है ऐसे, इसे बनाया, इसको उतारा। अभी देखेंगे आप, ये ऐसे आ रहा है आपका। अब ये ऐसे करते हुए यहाँ तक जाएगा, फिर बताती हूँ आपको आगे क्या करेंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक आ जाएंगे, ये जहाँ पे हमने इस तरीके से किया है, देख रहे हैं आप। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक आए, अब हमने यहाँ पे ऐसे लेना है। यानी कि ये जो 3 फंदे हैं इसे आपने कैसे करना है, पहला दूसरा तीसरा, पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा उतारा। अब आपने इस तरफ मुड़ जाना है, ये देख रहे हैं आप, इस तरफ मुड़ जाना है ऐसे, ये, और इसे उतार दिया, फिर वापस लिया, फिर बनाया 1 2, इसे उतारा, और इसका आपने यहाँ पे ये बनाया, फिर उतारा, फिर लिया 1 2 3, फिर 1 2, ये लिया, और इसका नेक्स्ट वाला ये जो फंदा है, देख रहे हैं आप, ये आपने यहाँ पे उठा रखे हैं इस तरीके से, देख रहे हैं ये, तो इन्हीं के लेने हैं आपने ऐसे, ये, फिर उतारा, फिर लिया, फिर बनाया 1 2, ऐसे, फिर इसी का फंदा आपने ऐसे लिया, ये देखेंगे ये। अब हमें यहाँ तक जाना है, ये जो 6 फंदे थे हमने यहाँ तक ऐसे जाना है, फिर इसके बाद वापस ऊपर आना है। तो ऐसे करते हुए आपने जाना है फिलहाल इसमें, ये देखेंगे, ये 1 2, ये उतारा, ये लिया, फिर ये उतारा ऐसे,
अब देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से आ गए। अब ये वाला फंदा दिख रहा है आपको, ये रखा है मैंने। अब यहाँ से आपने वापस ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि हमने जो 6 फंदे यहाँ उठाए थे उसी में हमने ऊपर की तरफ जो है जाना है। तो आप यहाँ से ये ले लेंगे, ये लिया, इसे बनाया, इसको उतार दिया, फिर वापस लिया, फिर आपने 2 बनाए, अब ये आप उतार दीजिएगा क्योंकि हमने इसी के उसमें ऊपर तक होते हुए जाना है। ये लिया, अब ये देखिए, फिर ऐसे, फिर बनाए 1 2, इसे उतारा, इसी की लाइन ली, ये फिर ऐसे, ये देखिए। अब ये हम ऐसे करके वापस ऊपर जाएंगे यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई, देख रहे हैं आप, यहाँ तक आ गई। अब क्या करना है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले तो इसे वापस लीजिएगा तीनों को, फिर आपने 1 2 तीसरा उतार देना है, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये वाला फंदा जा रहा है, तो आप इसको लीजिएगा। ये लिया, ऐसे बनाया, इसको उतारा, अगेन तीनों लिए, फिर बनाए 1 2 3। अब देखिए करना क्या है, ये यहीं तक करना है। अब हम इसकी एक लंबी सी डोरी बनाएंगे, जितनी लंबी आपको चाहिए होगी, जो यहाँ तक आएगी। तो फिलहाल हम इसमें ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। आई कॉर्ड है तो ऑब्वियसली 3 फंदे आपने वापस उतारे, फिर 3 फंदे आपने बनाए, 1 2 3। अपने चैनल पे बता चुकी हूँ आई कॉर्ड कैसे बनाएंगे। फिर वापस उतारे आपने 3 फंदे, फिर बनाए आपने 1 2 3, फिर वापस उतारे। इस तरीके से आपने एक थोड़ी सी लंबी चेन इसकी बनाते हुए जानी है। अपने वूल के हिसाब से देखिएगा, जितनी वूल आप पे होगी या जितना लंबा आपको चाहिए होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब ये मैं बनाती हुई जाऊंगी और फिर यहाँ ज्वाइन करूँगी वापस, जैसे यहाँ 2 बनाए हैं वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी बनाऊंगी। तो पहले अब थोड़ी सी लंबी चेन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मेरा बन गया है। ये मेरा कितना बना है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इसे हैंडल को अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे 12 इंच बना है, लेकिन ये हैंडल आप लंबा छोटा आप अपने हिसाब से रखेंगे। अब हमने इसे इस तरीके से करना है। ये जो मैंने पॉइंट लगाए थे इसी का बिल्कुल ऊपर आपने इस तरीके से लगाना है, ताकि यहाँ से हम इसे इसके साथ जोड़ सके। अब देखिए यहाँ पे ऐसे जुड़ा है, तो यहाँ पे भी हमें इसके नीचे से ऐसे जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, ये आपने 2 फंदे बना लिए, तीसरा आपने उतारा। अब यहाँ से मैं इस तरीके से देखूंगी कि ये यहाँ से ऐसे आ जाए, ये है, इसे बनाया, इसे उतार दिया, फिर आपने वापस लिए एंड अगेन पहला बनाया, दूसरा बनाया, इसे उतारा, इसका नेक्स्ट वाला लिया आपने, जस्ट इसके नेक्स्ट वाले को ऐसे ये बनाया, फिर वही ये वाला उतार दिया, अगेन वापस लिया, फिर आपने 1 2 इसे उतारा, और अब जो हमने ये लगा रखा है यहाँ से आपने इसे लेते हुए जाना है। ये देखिए, ये लिया, ऐसे इसे उतारा, फिर वापस लिया आपने। प्रोसीजर देखिए वही है, बस मैं बता रही हूँ कि आपने कहाँ पे किस तरीके से करना है। 2 फंदे आपने बनाए, ये उतारा, अब ये है तो इसका ये वाला मैं उतार दूँगी इससे, ये देखें ना, फिर इसे बनाया ऐसे और इसे उतार दिया। अब देखिए ये ऐसे पूरा चलता हुआ जाएगा
फिर जिस तरीके से हमने ये साइड लिया था ऐसे ही मैं ये साइड लूँगी। फिर ये मार्क लगा रखा है तो यहाँ पे इस तरीके से वापस ऊपर आऊँगी और यहाँ पे इसे जोड़ूंगी। फिर हम लंबी पट्टी बनाएंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। अभी हमने करना क्या है, अभी हमने यहाँ से ऐसे चलते हुए जाना है नीचे यहाँ तक, फिर ऐसे आना है यहाँ तक और फिर वापस ऊपर आना है। जैसे हमने इस साइड किया था, एक साइड से हम चले थे, फिर ऐसे आए थे, फिर वापस गए थे। एग्जैक्टली सेम अभी यहाँ करेंगे और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि जब हम इस तरीके से लंबा सा बनाएंगे और फिर हम इसे जोड़ेंगे कैसे। बाकी सारा प्रोसीजर आपका अभी सेम रहेगा। अब आप ये देखिए मैंने बना लिया है। इसको आप नाप लीजिएगा इसी के साथ जो हमने ये वाला बनाया था और इसे आप बंद कर देंगे। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ हम बंद किस तरीके से करेंगे, आपस में जोड़ेंगे कैसे। आपने पहले ये उतारा, फिर ये ऐसे, फिर ये किया और बंद कर दिया। अब इस तरीके से ये बंद हुआ है। एक छोटा सा आपने बंद करने के लिए इसे काट लीजिएगा और इसे खींच लेंगे। ये हो गया। अब बंद कैसे करना है, इसे लेंगे, इसमें डालेंगे ऐसे। अब ये देखिए ये है, इसको हमें इसके साथ जो हमने ये बंद किया था यहाँ पे, इसके साथ ऐसे जोड़ना है। तो ये है आपने लिया हुआ, इसका लीजिएगा पहला फंदा ऐसे ये, और इससे करेंगे इसको इस तरीके से। फिर यहाँ से लेंगे इसका ऐसे, फिर यहाँ से लेंगे इसका, देखिए ये नीचे कीजिएगा ऐसे, और ये ऐसे। बस ये आपस में आपने इस तरीके से इनको जोड़ लेना है। ये देखिए ये ऐसे आपके जो है जुड़ जाएंगे। ये देखिएगा दोनों तरफ से जुड़ गए। अब आपने इसे बंद कर देना है जस्ट। चलिए देखिए इस तरीके से ये जो है ऐसे हो गया। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बना है। देखेंगे आप साइड से इस तरीके से। अब अगर आप इसमें चाहते हैं तो देखिए ऐसे आएगा। अगर आप चाहते हैं तो एक साइड से आप बटन लगा लीजिए, एक साइड से इलास्टिक लगा के हम बटन को के साथ उसको बंद कर सकते हैं, अगर आपने ऊपर का हिस्सा इस तरीके से बंद रखना है। अदरवाइज़ आप देखेंगे इस तरीके से भी आपका हैंड बैग जो है ऐसे बन गया। बहुत खूबसूरत सा हैंड बैग है। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नई चीज़ आप लोगों के लिए डालती हूँ वो आप लोगों तक तभी पहुँचेगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा हो। थैंक यू।